नेक्स्ट सवाल है 2024 का ही सवाल है, बहुत सारा 2024 का सवाल है और इसमें पूछ रहा है एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है। चार स्ट्रक्चर आपको दिया है और चारों स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसमें है। आपको पता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। आप सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो निकालने के बाद बनेगा माइनस चार्ज। अगर ऑक्सीजन से निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन से निकाल रहे हो हाइड्रोजन को तो वहां कार्बन पर माइनस, आप जिस एटम से निकाल रहे हो वहां पर माइनस आएगा और उस माइनस का स्टेबिलिटी देख लो। तो किसी भी चीज से आप हाइड्रोजन को निकाल लेते हो, जो फिर बच जाता है एनायनिक फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही हाईली एसिडिक होगा। समझ गए क्या? या फिर यू बोल लो कि जितना ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, इस पूरे में बात करें, इस पूरे में, तो हम कहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हो। तो यहां पर माइनस आया क्या? तो जब यहां से माइनस आया तो ये रेजोनेंस में गया, सिर्फ एक के साथ रेजोनेंस में है। अगर तुम यहां से निकालते तो यहां से ज्यादा रेजोनेंस में, सिर्फ एक के साथ। करेक्ट, यहां से भी निकाल सकते हो। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला है, यहां पर भी है, तो सबसे ज्यादा कौन है? ये वाला है, यहां का हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ऐसे लगा। ठीक है, अब समझो यहां पर ध्यान से, मान लेते हैं हम दोनों जगह से निकालिए, तो ये भी इधर गया रेजोनेंस में और ये भी एक तरह से रेजोनेंस में गया, तो एक ही रेजोनेंस में जा पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी के अनुसार आप निकाल दो। यहां से हाइड्रोजन निकालोगे अगर तो माइनस आएगा और ये माइनस इधर रेजोनेंस में जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहां से निकालते हो तो माइनस आएगा और ये फिर इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, बट ये इसके साथ नहीं जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी में हम लोगों ने देखा कि जो माइनस बन रहा है ऑन रिमूवल ऑफ H प्लस, है ना, वो सिर्फ एक ही C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। लेकिन यहां पर देखो, ये वाला यहां पर आएगा माइनस, H प्लस आप निकालेंगे तो ये माइनस इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है और ये माइनस इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि माइनस चार्ज है ना CH2, जिसके इस साइड भी माइनस M ग्रुप लगा हो और इस साइड भी माइनस M ग्रुप लगाओ, CH2 नहीं CH होगा। समझ गए? दो तरफ से माइनस M ग्रुप लगाओ तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है माइनस इफेक्ट से। ठीक है, तो जैसे हम वहां पर आपको पता है प्लस चार्ज स्टेबलाइज होता है प्लस इफेक्ट से, उसी तरह से माइनस चार्ज स्टेबलाइज होता है माइनस इफेक्ट से। यानी कि कार्बन आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस M ग्रुप या फिर माइनस I ग्रुप से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप बहुत क्लियरली आप समझ गए।